अब कृष्ण तो अपनी जगह है, ये गीता में हमें कृष्ण बनना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कारागृह में पैदा होकर द्वारकाधीश की तरह जी सकते हैं, ये हमें सीखना है। कोई सामने आ जाएगा तो उसको ठीक कर सकते हैं, हम हारेंगे नहीं, ये हमें सीखना है गीता में। लेकिन हमारे अर्जुन दुर्योधन को कमजोर करेंगे तो ये कृष्ण प्रकट होगा। तो मेहरबानी करके समझ लेना, साइकोलॉजिकली अर्जुन ज्यादा खतरनाक है, दुर्योधन कम खतरनाक है। क्योंकि अगर आप कर लेंगे और जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं और कर लेंगे तो एक दिन करना बंद भी कर देंगे। लेकिन आप गलत करते जाएंगे, छिपाते जाएंगे, लॉजिक देते जाएंगे और करते भी चले जाएंगे, है ना। सुबह चोरी करेंगे, शाम को मंदिर पहुंच जाएंगे, तो ये ज्यादा खतरनाक सिस्टम है। अगर आप सोचते हैं कि यार चलो आपको धर्म में भगवान में रस है तो थोड़ा उसका भी तो ख्याल रखो, कैसी फ्रीक्वेंसी लेके जाना इतना तो सोचो। अभी सुबह सुबह गलत कार्य किया है, किसी को परेशान किया है, चलते रास्ते किसी को दबाया है और शाम को मंदिर भी पहुंच गए, बड़े हिम्मत वाले हो यार। और ऐसी हिम्मत हम दिखाते, ये हमारे अर्जुन है, ये हमारा अर्जुन का गुण है। सो तीनों चीजों को पहचानो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। आप भी अपना सत्य देखो, दूसरे का सत्य देखो, प्रकृति का सत्य देखो, चारों ओर सिर्फ सत्य है। कोई कुछ भी कह ले, अरे आप किससे मिलके आ जाओ, मैं जानता भी नहीं आप किससे मिलने गए, या चलो गए कि नहीं गए, आप बोलो और मैं बता दूंगा कि आप क्या करके आए। कैसी बात करते हो? अरे बोलने में प्रकट हो जाता, कहीं छिपता। सिर्फ आंख जगाओ कि झूठ कैसे बोलेगा कोई। पहले हमको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, तब जाके दिखना शुरू होगा। तो झूठ कोई बोल नहीं सकता, असत्य की सत्ता नहीं है कृष्ण कह रहे हैं। और तू अपने सत्य में जी। और तू अगर ये मान रहा है, अर्जुन प्यारे, अगर तू ये मान रहा है कि सामने युद्ध है, मौत है, और तू यहां से भाग जाएगा तो तेरे दुख दर्द मिट जाएंगे, तो ये तेरा भ्रम है। इस दुनिया में कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है। अगर तेरे इंद्रियों ने युद्ध से आज कनेक्शन किया है, अगर तेरी इंद्रियों ने आज मौत से कनेक्शन किया है और डर गया है, तो यही तेरी इंद्रियां कल किसी और से कनेक्ट होगी और फिर वहीं के वहीं आ जाएगा। ये जीवन का अंतिम दुख नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, हमको भी जब कष्ट आता तो हम सोचते इस वजह से कष्ट है, मेहनत करके इस कष्ट को दूर करते, कष्ट को हमको निकाले 2 घंटे हुए होते और दूसरा कष्ट दस्तक दे देता। क्यों? तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि युद्ध से भगूंगा तो मेरा जीवन बन जाएगा, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं तू असत्य की बात कर रहा है। फिर से युद्ध तेरा गम नहीं है, मौत तेरा गम नहीं है, तेरा गम ये है कि तू अपने आप को इन चीजों से कनेक्ट कर रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना, तो तू आज युद्ध से कनेक्ट कर रहा है, कल द्रौपदी से कनेक्ट करेगा, परसों कीर्ति से कनेक्ट करेगा, नरसू किसी और चीज से कनेक्ट करेगा। 40 साल कनेक्ट कर करके रोया कि कौरव ऐश कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कौरव ऐश कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये जो कनेक्शन है तेरा, कभी द्रौपदी का रोना लेके आता, कभी किसका रोना लेके आता, कभी भीम का रोना लेके आता। कितनी बार कृष्ण के सामने कितनों की शिकायत लेके गया है, कोई पहली बार तो नहीं है। तो ये ना होता तो कोई दूसरा गम होता। कृष्ण ने कितना बढ़िया कहा कि जब तक तुम्हारी इंद्रियां बाहर के विषयों से प्रभावित होती रहेगी, तब तक तेरे कष्ट दूर नहीं होने हैं। आज युद्ध है, कल कुछ और आएगा, है ना। आज युद्ध है, कल कुछ और आएगा, लेकिन जब तक हम बाहर से प्रभावित होते रहेंगे तब तक ये कष्ट अर्जुन तुझे सहना पड़ेंगे। इस वजह से भी तू युद्ध से नहीं भाग सकता, क्योंकि युद्ध कारण नहीं है तेरे कष्ट का। बड़े ध्यान से समझ लेना कृष्ण की बात। हम भी शॉर्टकट सोचते, गलत सोचते। कृष्ण को पूर्ण सत्य में इंटरेस्ट है, पूर्ण सत्य कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये भी असत्य है कि युद्ध में कोई खराबी है,
युद्ध में कोई खराबी नहीं है। कृष्ण सारे सन्यास की बातों पर एक करारा चांटा मार रहे हैं कि किसी वस्तु से दुख है तब तो तुम्हें सन्यास में इससे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि कोई वस्तु ऐसी हो ही नहीं सकती जो तुमको कष्ट दे दे और कहो कि बाबा हम तो सन्यास ले लेंगे। वो होने वाला नहीं है। और आप देखो इनको कितने दुखी हैं, कितने दुखी हैं। थोड़ी सी आंख जगाओ, अधिकांश लोग भयंकर परेशान हैं। इंसान की परेशानी भीतर होती है, जरा झांकना मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि परिस्थिति परेशान नहीं कर रही है, कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा है। अरे गरीब से गरीब एकदम मस्ती में जिए हैं और अमीर से अमीर भी रोते रोते मर मर के जिए हैं। सो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। सवाल ये है कि जो कुछ भी घट रहा है वो आपको भीतर असर कर रहा है, तो कष्टों का अंत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी बात पर मैं अंत में एक कविता सुनाता हूं हरिवंश राय बच्चन की। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सत्य क्या है? अर्जुन मेरा भी तो जीवन है, बरोबर है। तू तेरे युद्ध की बात कर रहा है, मौत की बात कर रहा है, मैं तो पैदा मौत के साये में हुआ। जीऊंगा कि मरूंगा नहीं मालूम था पगले, और आज भी महाभारत में खड़ा ही हूं बगैर हथियार के। दुर्योधन को बुद्धि आ गई, बोले सबसे पहले इसको निपटाओ। तो मेरे पास तो बचने का हथियार भी नहीं है, तेरे पास तीर तो है, उसमें क्या है? दुर्योधन पहले भी ऐसा कर चुका है एक बार, बड़ी मुश्किल से कृष्ण बच के निकले थे। तो बोले दूसरी बार कर दे तो कोई मौत कोई कारण है? और मैं तो जीवन भर मौत के साये में रहा। कम से कम 50 सिचुएशन कृष्ण के जीवन में ऐसी होगी जहां गारंटी से आप पढ़ के कह दें कि बस ये अंतिम क्षण है, बच नहीं सकते। तो क्या मैं ऐसे भाग गया, डर गया, मर गया? सो कृष्ण कह रहे हैं कि ये तेरा कारण नहीं है। तो सत्य क्या है मनुष्य का, ये सब जने समझ लेना। ये जितने धर्म शास्त्र बात करते सबके लिए अच्छी बात है, और बात कृष्ण से सीखने में बुराई नहीं, अगर मेरे में बुराई हो तो। लेकिन अच्छी बात किसी से भी सीखने में कोई बुराई तो होती नहीं, इतना तो हर इंसान में होना चाहिए। तो मनुष्य का सत्य मैं आपको समझा रहा हूं। अगर इस सत्य में आप जी लेंगे तो सत्य का अभाव नहीं है। लेकिन हमारा सत्य क्या है, इस बात को एक हरिवंश राय बच्चन की लाइन आपको सुना के बताता हूं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मेरे सबसे फेवरेट कवि, कमाल का लिखते। तो उनकी एक 4 लाइन है मधुशाला में से कि हर सूरत साकी की सूरत, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। फिर सुन लेना, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। बस ये कृष्ण है। और कृष्ण हमसे यही कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि पागल, ये महाभारत का युद्ध, ये कौरवों की सेना, ये मौत सब साकी है, सब साकी है। और ये साकी बदलती रहेगी, ये साकियां बदलती रहेगी जीवन में हमारे। रोज 50 साकी आती, ऑफिस आती, कुर्सी आती, कटकट आती, नुकसान आता, नफा आता, ये साकियां तो बदलती रहेगी। लेकिन हर सूरत साकी की सूरत, तू उसे अलग अलग मत मान। हर सूरत साकी की सूरत, अरे मुझे देख, मैं पैदा हुआ उसके पहले मेरे 7 भाई बहनों का वध हो गया, और उन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं थी। इंतजार तो मेरा कर रहा था कंस, मेरा मामा। ये तो मैं बच गया। तो बचने के बाद कितने लोग मुझे मारने आए। उसके बाद में जरासंध कितने साल मुझे दौड़ाया। अरे नरकासुर, तो कभी श्रृंगलव, तो कभी क्या, तो कभी क्या। मेरे पीछे मेरी जान के दुश्मन तो किसी ने छोड़ा ही नहीं है मुझे। तो दुर्योधन ने कितना दौड़ाया, किसी ने छोड़ा मुझे? तो क्या हो गया? अरे पगले, ये जीवन है। मैंने तो पहाड़ी में 6 साल बिताए जहां खाने को नहीं मिलता था, अकेले, वो भी कोई नहीं, साथ में बलराम। और बलराम मतलब सुबह शाम कृष्ण को डांटे तेरे कारण यहां फंस गए।
तो बोले और जीना मुश्किल, अकेले तो आसान हो जाता था। ऐसा ऐसा समय गुजारा, लेकिन मेरे लिए हर सूरत साकी की सूरत है। अरे पगले, गोपियों के साथ रास करो हैं या हथियारों से महाभारत खेलो, क्या फर्क पड़ता है? जो सामने है वो तो साकी है। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती है। राधा आती राधा, कुब्जा आती कुब्जा, 56 भोग मिलते आ, फिर सूखी रोटी मिलती आ, और कुछ नहीं मिलता, वाह 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 है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे जीवन में जितने कष्ट आए, अगर किसी मनुष्य के जीवन में उससे हजारों भाग के कष्ट आ जाए, वो एक बार ना हंसे और पगले में आज तक रोया नहीं हूं। तो तू किसको सिखा रहा है कि ये युद्ध है, ये है, ये सेना है, ये शास्त्र है? अरे छोड़, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। 56 भोग मिलता तो खाने के मूड में आ जाता, सूखी रोटी मिलती थोड़ी डाइट कर लेता, और नहीं मिलता तो सोचता चबाने से छूटे, जान छूटी। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। अरे पगले, मैंने 8 शादियां की, 56 संतानें थी। सारे शास्त्रों में संतानों के नाम है, उनकी पत्नियों के नाम है। तो हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। बड़े ध्यान से समझना कृष्ण का जीवन। वृंदावन में ऐसा लगता था मैं तो वृंदावन का ही हूं। फिर मथुरा चला गया तो लौट के वृंदावन जा ही नहीं पाए, आज जीवन नहीं जा पाए। गए थे 5 रोज के लिए कि मामा क्या फंक्शन है, निमंत्रण है, जाना पड़ेगा, होके आया। आज जीवन वापस वृंदावन नहीं जा पाए। तो क्या हो गया? मथुरा मेरी साकी। फिर मथुरा से गए द्वारका, तो द्वारका साकी। तो हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। मैं कौन कहने वाला कि ये मिला इसलिए दुख? अरे तू आजा, तेरे को भी गले लगा लूं और तुझसे भी आनंद की परम ऊंचाई पे बैठ जाओ, इसको कृष्ण कहते हैं। तो हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। अरे आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में तो है मधुशाला है। अरे आंखों के आगे कुछ भी हो, 1000 लोग मारने आ जाए, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि तुम डर गए। वो भी देखेंगे बड़ा हंस रहा है, ये तो बड़ी मस्ती में यार, कहीं हमारी गलतफहमी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर मधुशाला है। अर्जुन, मस्ती पूरी की पूरी भीतर है प्यारे, तो समझ इस बात को, चाहे जो मिल जाए। अरे मैं बांसुरी भी ऐसे ही बजाता, जैसे तलवार उठाता, जैसे तीर चलाता और जैसे गदा उठाता, मेरे लिए फर्क नहीं है। हर सूरत साकी की सूरत, क्या फर्क पड़ता है? जो होना चाहिए वो करता हूं, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं करता हूं। फिर क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं गीता बड़े प्रेम से सुना रहा हूं, छल और कपट भी उतने प्रेम से करता हूं प्यारे, है ना। हर सूरत साकी की सूरत, सच भी बोलता हूं और झूठ ज्यादा मस्ती से बोलता हूं, है ना। परेशान क्यों है कृष्ण से सब? ये कर क्या रहे हैं? अगर गीता नहीं कही होती तो बात ही अलग होती, लेकिन जब गीता में कृष्ण कहते हैं बड़े बड़े वाक्य, तो सब जने घबरा गए, बोले नहीं नहीं महाराज में दमे, चुप रहो, है ना। तो ये जितना प्रणाम है सबका कृष्ण का, वो गीता का कारण है, ये भी समझ लेना। लेकिन इतनी बहती गंगा है, इतनी ऊंचाई है चेतना की जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और उसके बाद में आप जिनके भी नाम सुन रखे हैं, जिनको भी आप कुछ कहते, वो कुछ नहीं है। यहां तो हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना। आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। तो विषय तो बाहर चेंज होते रहेंगे, सुख दुख आते जाते रहेंगे, मस्ती हमारी है, दुश्मन से भी मजा आता है, गौर करना कभी, वो भी टाइम पास करवाता है। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं, और इतनी बात समझ लो कि असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। और कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए उसका सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। सामने जैसा आ जाए उसमें अपने आप को ऐसा ढाल लेती कि राशि रास राशि रास राशि रास निकलता उससे भी। आंखों के आगे हो कुछ भी प्यारे, तू आंखों में बसा ले मधुशाला और युद्ध कर। 100 बातों की एक बात। थैंक यू वेरी मच। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए
द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।